अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आपके। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज यहाँ पे मैं एम्स्टर्डम का अपना सेकंड पार्ट डाल रही हूँ आज ब्लॉग का, क्योंकि वो फिर बहुत ही लंबा हो जाता। हमारी ये 24 घंटे का सिर्फ एक ट्रिप था, और ये जो हम एयरपोर्ट से आके रेडी होके सीधा हम ये फिर ट्यूलिप्स देखने चले गए थे। अच्छा, ये जो सारी फील्ड्स हैं यहाँ पे ट्यूलिप्स की, तो ये कुछ लोगों ने प्राइवेट भी अपने घर के बाहर बनाई हुई है। ये वो जगह है जहाँ पे सिलसिला मूवी में अमिताभ बच्चन की सॉन्ग जो पिक्चराइज हुआ था वो है। दो उस मूवी के सॉन्ग्स थे और दोनों इसी तरह के ट्यूलिप गार्डन्स में पिक्चराइज हुए थे। और हम लोग यहाँ पे जो ड्राइवर है उसको भी दिखा रहे थे साथ साथ वीडियो में, और साथ साथ हम ये एंजॉय करते। इसके अंदर जाने की हमें परमिशन नहीं थी, तो लोग बाहर खड़े होकर पिक्चर्स खिंचवा रहे थे। उस टाइम पे इतनी हवा थी, तो हमारी यहाँ पे इस पार्क में कोकेनॉफ पार्क में हमारी बुकिंग थी ऑलरेडी, तो हम वहाँ लेट हो रहे थे। तो हमने पे उतर के हमने सोचा वापसी पे हम पे पिक्चर्स खिंचवाएंगे। और ये देखें हम ये पार्क में आ गए। इसकी हमने टिकट्स भी बुक करवाई थी, यहाँ पे इनके मैप्स थे। और 4 घंटे का अंदर ट्रिप था, मगर हमने अंदर में हर 1 और 2 आवर्स हम मैक्सिमम रहे अंदर, पिक्चर्स वगैरह खिंचवाई थी। इसके अलावा यहाँ पे इनकी जो शॉप थी, ये हम लोगों ने यहाँ पे ट्यूलिप्स के कुछ सीड्स मिल रहे थे, पैकेट्स हैं जो कि हमें नवंबर में प्लांट करने होते हैं और फिर वो ग्रो होते हैं अप्रैल और मई में जाके। तो ये सारे आर्टिफिशियल डेकोरेशंस थी ट्यूलिप्स की। इसके अलावा हमने यहाँ से अपनी सोवेनियर्स लिए थे, और बाकी इसके अलावा बस ये देख रहे थे हम लोग। यहाँ पे और चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, कलरफुल सी थी। अच्छा, अभी आपको मैं बाहर सिटी का भी दिखाऊंगी, तो आप देखिएगा कि एम्स्टर्डम में जो साइकिल्स हैं हर जगह आपको नज़र आएंगी, इसीलिए यहाँ पे भी डेकोरेशन है इनके। इवन सोवेनियर्स में सारी जो साइकिल्स के जो मैग्नेट्स होते हैं वो बनी होती हैं। तो साइकिल इनकी यहाँ पे एम्स्टर्डम में बहुत ही फेमस है। और इसके अलावा ये ट्यूलिप की शेप्स के यहाँ पे इनके ये लेदर बैग्स थे। एक्सपेंसिव तो बहुत ही ज़्यादा थे, अभी मैं प्राइस भी आपको दिखाऊंगी इनकी, मगर बहुत ही क्यूट लग रहे थे ये। और इसमें छोटे साइज़ भी थे, मीडियम भी थे, लार्ज भी थे, एक्स्ट्रा लार्ज भी थे, हर साइज़ के थे। और ये ट्यूलिप गार्डन तो आप खुद देखिएगा कि कितना खूबसूरत है, और इतने लोग आए थे माशाल्लाह इस दिन। अभी हालांकि संडे इनका होता है ये, मगर सैटरडे और फ्राइडे से इनके बहुत बिजी होती है यहाँ पार्क में। और इस पार्क के अंदर एक और गाना है सिलसिला मूवी का भी आई थिंक पिक्चराइज हुआ है, कि आई थिंक बहुत सा गाना था, ये कहाँ आ गए हम, तो उसमें ये पार्क आया हुआ है। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, और इतने प्यारे प्यारे, और ये देखें डिफरेंट शेड्स के फ्लावर्स थे, आप भी देखें, एंजॉय करें। हम लोगों ने सारी फ्रेंड्स ने डिसाइड किया था कि जिस दिन हम लोग पार्क जाएंगे तो हम सब ने फ्लोरल कपड़े या ब्राइट कपड़े मैक्सीज पहननी है। तो फ्लोरल मुझे तो नहीं मिला, बाकी फ्रेंड्स ने पहना होता है, तो मुझे ये अच्छा नाइस ब्राइट कलर का ड्रेस मिला था, तो मैंने फिर ये पहन लिया था। और पिक्चर्स में तो सबके ही ड्रेसेस बहुत प्यारे लग रहे थे। और मौसम इस दिन कभी धूप निकली थी, कभी हवा चल रही थी। अभी तो पार्क में जितनी हवा थी, इसके अलावा जब हम बाहर फील्ड में गए हैं उससे डबल फिर स्टार्ट हो गई थी, और बहुत ही तेज़ कि हम लोग बहुत मुश्किल से फिर बाहर फील्ड्स में खड़े थे। मैं बस पिक्चर्स खिंचवाई हैं, मगर कुछ मिनट से ज़्यादा वहाँ ठहर नहीं सक रहे थे, कितनी सर्दी पड़ने लगी थी। इस टाइम तक आके इतनी अच्छी खासी भूख लग गई थी, क्योंकि सुबह बहुत अर्ली हमने एयरपोर्ट पे ही नाश्ता किया था, सैंडविच वगैरह। और बस हम यहाँ पे हम कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे या कोई कैफ़े मिल रहा था, पे कैफ़े नज़र आया, तो वहाँ पे भी हमारा हलाल का बड़ा मसला होता है। तो हम लोगों ने फिर मैंने लिया एक कॉर्न का सैंडविच, जो कि था मीट फ्री था, मगर टेस्ट ज़ाहिर सी बात है वो चिकन का ही अब फील हो रहा था, और मज़े का था। इंजॉय थोड़ा बहुत गुजारा हो गया था के बाद फिर अभी हमने कहा चलो थोड़ा बहुत खा रहे थे, फिर शाम में जाके अभी इसके बाद होटल जाके चेंज करके फिर हमने निकलना था। अच्छा, ये वो सीड्स हैं ट्यूलिप्स के जो यहाँ पे बिक रहे थे, और इस तरह पैकेट्स मिलते हैं। ये आपने जाके इसको संभालना होता है, और फिर नवंबर में जाके इसको आपने प्लांट करना होता है पौधे में कहीं भी क्यारी में, और फिर ये मई और अप्रैल में जाके ग्रो होते हैं। और ये हैं वो सोवेनियर्स जो मैंने लिए थे। मैंने एक लिए थे यहाँ से कोकोनॉफ का पार्क के लिए, और मैं चूज़ करी थी दोनों में से कौन सा वाला अच्छा वो लूँगी। और फिर मैंने एम्स्टर्डम का भी लेना था, वो मैंने फिर डिफरेंट शॉप से लिया था। और बस इतने प्यारे प्यारे होते हैं कि आपको चूज़ करना मुश्किल हो जाता है यहाँ से कि कौन सा है।
हम लोग अब बस पे वापस जा रहे थे क्योंकि ड्राइवर को बुला लिया था, वो बाई वेट कर रहा था और हम ये फील्ड्स में आ गए थे, फिर पिक्चर्स खिंचवाए और इतनी हवा थी तो फिर भी हमने थोड़ी बहुत खिंचवा ली। और इन्होंने हमें ये बताया कि 2-4 दिन पहले इतनी हवा चली है कि वो सारे फूल टूट गए हैं और बहुत ही नाजुक फूल था। खैर उसके बाद फिर हम लोग होटल आए क्योंकि हमने सुबह से चेक इन नहीं किया हुआ था और बस इस टाइम पे 5:30-6 बज गए थे और हम लोग क्यों देखें कितनी लंबी क्यू लगी थी। तो हम लोगों ने वहाँ पे कंप्यूटर लगे थे तो हमने सेल्फ चेक इन किया और रूम में आए थे, रेस्ट वगैरह किए थोड़ी देर। आइए आप लोग को भी अपने रूम का टूर करवाती हूँ। हुई है हम रेडी होने लगे हैं, बाहर डिनर करने जाने लगे हैं, मेकअप करने लगी हूँ मैं। चीज़ें सारी रेडी है, ये कपड़े हैं निकाल लिए और ये ब्लो ड्राई भी करूँगी, बाल अपने ड्राई। शावर लेके सुकून आ गया। इतनी मिट्टी थी, इतनी हवा थी, हवा से इतनी मिट्टी बालों में गई है कि जब मैं शावर लेती थी तो मेरे मुंह पे मिट्टी आ रही थी। तो चलिए ये होती और आपसे मिलती थोड़ी देर बाद। चल जी, हम सब लड़कियाँ तैयार होकर निकल गई थी और इनका हमारा जो होटल है उनके मेन सिटी सेंटर में था तो हम लोगों ने खाना भी खाना था और हम लोग का थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। तो बस ऐसे चलते चलते यहाँ पे हमें स्नैक की वॉफल्स की शॉप एक्चुअली में नज़र आई और यहाँ तो हम लोगों ने अंदर आके वो मैंने तो नहीं लिया, वो सिस्टर ने लिया। मुझे यहाँ बबल जूस का नज़र आ रहा था मगर बबल जूस का प्रॉपर नहीं था जैसे यहाँ पे मिलता है, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। इसके अलावा यहाँ पे आपको बताऊँ एम्स्टर्डम में, हॉलैंड में आप लोगों ने सुना होगा कि ड्रग्स लीगल होती हैं तो इनके हर स्वीट जेलीज में कैनबीज होती हैं। और यहाँ पे फिर हम जब चॉकलेट शॉप में आए तो यहाँ पे भी हमें बहुत ध्यान से खाना पीना चूज़ करना पड़ रहा था कि कहीं इसमें भी कोई ड्रग्स या अल्कोहल वगैरह ना हो। यहाँ पे एम्स्टर्डम का सबसे मेन ट्रेन स्टेशन था वो सामने और यहाँ पे इनका सेंट्रल स्टेशन कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पे पूरा रिवर में कनाल है या रिवर है आई थिंक, वहाँ पे ये पैसे दे के और ये बोट में सैर करवाते हैं। पूरा आपका ये एम्स्टर्डम का इधर टूर करवाते हैं, 1-1.5 घंटे का टूर होता है वो। तो वो हमने नहीं किया क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं था, तो हमने बस कैब करवाई और पहले हमने वहाँ अपने सिटी सेंटर के आसपास खाने पीने की जगह ढूंढी। वहाँ पे कोई इतना अच्छा नहीं हमें मिली जगह, तो हम लोगों ने फिर किसी ने हमें बताया कि अगर आप 15-20 मिनट तरफ पास जाएँ तो वहाँ पे पूरा एक, जैसे हमारे यहाँ मैनचेस्टर में एक विम्सलर रोड है जो पूरा एशियंस की रोड है, फूड हलाल फूड है, तो वहाँ पे मिलती है। तो हम लोग फिर वहाँ चले गए। वहाँ में बहुत ही ज़बरदस्त टर्किश रेस्टोरेंट मेरा स्टेक हाउस, तो वो हमने वहाँ पे खाना खाया और क्रूज़ के अंदर डिनर्स भी थे। तो इंशाल्लाह वो फिर हमने अपना सोचा कि नेक्स्ट टाइम के लिए होगा। और फिर हम लोगों को भी क्योंकि भूख लगी थी इसलिए हम कहीं बीच में रुके भी नहीं। अच्छा, रेस्टोरेंट पहुँच के जब मैंने मेन्यू ओपन किया तो वो सारी इनकी डच लैंग्वेज में लिखा हुआ था जो कि हमें समझ भी नहीं आया कि क्या है और कि कैसे ऑर्डर करें, सभी परेशान हो गए। मगर फिर किसी ने बताया कि गूगल ट्रांसलेट खोलें और गूगल ट्रांसलेट पे आप इसको एक एक वर्ड के आगे आगे रखेंगे तो सारी ट्रांसलेशन होती रहेगी। तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है गूगल ऐप। अगर आप लोगों को किसी डिफरेंट कंट्री में जाते हैं तो आप लोग ये लाजमी यूज़ करें गूगल ट्रांसलेट के नाम से, और फिर आपको सारा मेन्यू और इसकी जितनी भी एक वर्ड आपका अपनी चूज़ की हुई लैंग्वेज में इजीली ट्रांसलेट हो जाएगी। और खाना अच्छा था, इतना अच्छा नहीं था बट बेहतर था बाकी एज़ कम्पेयर टू अदर रेस्टोरेंट जो हम वहाँ पे हमने देखे हैं। मैंने चिकन सूप मंगवाया था और इसके अलावा स्टार्ट में उन्होंने साथ उसकी ब्रेड एक दी थी और ये प्रॉन्स भी मंगवाए थे। तो इतनी भूख लगी थी कि जब स्टार्टर में सूप के साथ ही इतनी ज़्यादा ब्रेड खा ली थी कि पेट फुल हो गया था। मगर इसके अलावा मैंने जो प्रॉन्स मंगवाए थे और एक था, और फिर बाद में उन्होंने हमें अपना ये कावा दिया था। कावा बहुत मज़े का था, टर्किश कावा था ये और मज़ा आया। फिर इसके बाद ये पूरी रोड आप देख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट शॉप्स हैं, वॉफल्स की, डिज़र्ट की, हलाल खाने पीने की, कबाब्स की। तो बस हम यहाँ से वॉक करके जा रहे थे अपने होटल में वापस।
तो बस फिर हमने फिर सोचा होटल जाके बैठते हैं, चेंज वगैरह करके ईजी होके तो गप्पे शप्पे मारेंगे। चलिए जी, रात के 3 बज गए और हम अब कमरे में जा रहे हैं सोने। सुबह 6 बजे उठना फिर से। अच्छा ये शुक्र है हम सब लड़कियों के फ्रेंड्स के 3 कमरे थे और तीनों आसपास थे, तो हम रात में फिर अपनी एक फ्रेंड के रूम में बैठ के थे, वहाँ अपने स्नैक्स वगैरह ले गए थे और सुबह के कपड़े निकाल लिए मैंने। ऐसा मुँह धोती हूँ, स्किन केयर करती हूँ, अपना सोते हैं। Early the next morning. अगली सुबह हम लोग 6 साढ़े 6 बजे उठ गए थे और 6:30 बस चेंज करके नीचे आए और फिर हमने होटल के पहले हमने सोचा वहाँ पे ब्रेकफास्ट देख लेते हैं, अगर वहाँ अच्छा हुआ तो वहाँ पे करके हम खा लेंगे, नहीं अच्छा हुआ तो हम फिर बाहर से खा लेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादातर ये बेकन और ये बीन्स थे और बॉयल एग्स थे, स्क्रैम्बल एग था, इतना कुछ खाने की ऑप्शंस नहीं थी, क्रोसेंट्स वगैरह थे। तो हमने ये सोचा था कि एयरपोर्ट पहुँच के तो वहाँ से फिर सैंडविच ले लेंगे, तो फिर हमने इसको यहाँ से स्किप कर लिया। और एक दिन पहले इतना चले थे कि मेरे पाँव में पीछे ना ज़ख़म हो गया था, तो मैंने फिर रिसेप्शन से जाके बैंडेज ली और ये देखें सोती आंखें सिर्फ 3 घंटे सोए हैं और सब की ऐसा भी ऐसे थके थे और जहाँ मौका मिल रहा था सो गए थे। तो जहाज़ तो बिल्कुल ही 1 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी और जहाज़ में भी हम सोते आए हैं, वापस आके भी हम सो के घर आके, तो बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई। इस ट्रिप पे मैंने ट्रॉली बैग नहीं लिया था क्योंकि सबने इतना डरा दिया था कि वो ले जाने नहीं देंगे और बिग साइज़ की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ केबिन बैग ही अलाउड था जो कि हमें बस सीट के नीचे, इतना कि सीट के नीचे आ जाए। और शोल्डर बैग पकड़ पकड़ के कंधा रह गया था मेरा भी, बहन का भी, तो हम लोग नहीं सोचा था अगली दफ़ा से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ जाएँ बेशक, मगर हमने लेकर ट्रॉली बैग आना क्योंकि वो बहुत ईजी होता है मैनेज करना और चलाना, और ख़ासकर एयरपोर्ट पर जब आपने इतना चलना होता है तो शोल्डर बैग पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस फिर यहाँ से हमने कहा सोचा बच्चों के लिए कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें ले लें, और ज़ाहिर सी बात है बेशक 1 दिन का ट्रिप है मगर बच्चे वेट कर रहे होते हैं, खासकर जिनके छोटे बच्चे हैं। तो और ये देखें जी रोबोटिक क्लीनर है ये, हूवर एक्चुअली, तो ये सफाई कर रहा होता है। और बस सारी चीज़ें ढूंढने में काफ़ी मुझे टाइम लग गया। मैंने इंडियन फिर दोनों के लिए परफ्यूम लिया, अलीशा शान के लिए, जैन के लिए मैंने एक फुटबॉल लिया था, और भूख भी बहुत लगी थी खाने पीने के। अल्हम्दुलिल्लाह एक जो इधर जूस मिल गया जो हमारा फेवरेट था, और वो हम सब ने बहुत इंजॉय किया। और बस इसी में फ़्लाइट का भी टाइम हो गया था, बस हम लोगों ने फिर फटाफट भागे अपने गेट की तरफ। चलिए तो जो इधर जूस मिल गया यहाँ पे हलाल चिकन, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अब हम वो लेने लगे हैं। और फिर 1 घंटे तक हमारी फ़्लाइट है। मेरा तो ब्लड प्रेशर रिलेटेड You want to take like this also? Yeah. चले जी जा रहे हैं अब हम अपने गेट की तरफ, स्टेज 2 आई थिंक, और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है एम्स्टर्डम का। सब लड़कियाँ पहुंच गई हैं, मैं अलीशा जान और हम कोई परफ्यूम देख रही थी। जैन के लिए मैंने फुटबॉल लिया है, वो कुछ अच्छा लगेगा तो खुश हो जाएगा वो। 30 मिनट रह गए हमारी फ़्लाइट में और बस पहुंच गए हैं। 1 घंटे की फ़्लाइट है, फ़्लाइट का तो पता भी नहीं चलेगा, यूँ बैठेंगे और साथ ही पहुंच जाना अपने साथ। यहाँ हमें ऊपर से हमने गौर किया तो वो नीचे हमें ट्यूलिप की फील्ड नज़र आ रही थी,
डिफरेंट जगह पे एक यहाँ पे थी, एक वो देखें काफ़ी जगह हमें नज़र आई। एम्स्टर्डम तो फेमस ही ट्यूलिप गार्डन और उसके म्यूज़ियम की वजह से, मगर हमने म्यूज़ियम इसके पे नहीं देखे थे। अभी वो देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि सब लोग सो गए थे जहाज़ में, मैं भी सो गई थी और पता भी नहीं चला फ़्लाइट का। और ये हम पहुँच गए थे वापस से इंग्लैंड। We're walking down. चलिए जी, अपने इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। बाकी इसके बाद जो मैं घर गई हूँ, बच्चे से मिली, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। आई होप आपको मेरा ये एम्स्टर्डम का पूरा टूर और जो एयरपोर्ट का टूर दिखाया वो सब अच्छा लगे। तो लाइक और शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।